क्या आपको पता है कि YouTube सबसे ज़्यादा पैसे किस नीश के चैनल्स को पे करते हैं? यानी किस नीश के चैनल्स का RPM सबसे ज़्यादा होता है? वो है फाइनेंस की नीश। और इस नीश के चैनल्स को ग्रो करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको AI के ज़रिए अनलिमिटेड फाइनेंस की शॉर्ट्स और रील्स बनाना सिखाऊंगा, और वो भी कुछ क्लिक्स पे और चंद मिनट्स में, जिनको आप इजीली अपने YouTube, Instagram और TikTok पर पोस्ट कर सकते हैं और अपने चैनल्स को इस कंटेंट की वजह से तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेटेजी को अपने उन फाइनेंस चैनल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं जिन पे आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, वो ग्रो नहीं हो रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो फाइनेंस शॉर्ट्स की जनरेशन के लिए हम दो साइट्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहला होगा ChatGPT की मदद से हम स्क्रिप्ट को जनरेट करेंगे, और उसके बाद हम कैनवा की तरफ आएंगे। कैनवा में हम क्या करेंगे, बल्क क्रिएट करेंगे, यानी जो 50 शॉर्ट्स है हमारी या रील्स है, उन्हें हम एक साथ ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम ChatGPT को ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट को समझते हैं। यहाँ पे मैंने कहा हुआ है, गिव मी 50 शॉर्ट एंड वायरल कंटेंट लाइंस फॉर फाइनेंस रिलेटेड रील्स। फाइनेंस से रिलेटेड हमें 50 शॉर्ट्स या रील्स चाहिए। फॉर्मेट 3 कॉलम्स में हो। सबसे पहले हमारा टॉपिक, जिसमें कैटेगरीज हो सेविंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंस मोटिवेशन या वेल्थ बिल्डिंग। और फिर कॉलम 2 में पार्ट 1 हो हमारे शॉर्ट का या टॉपिक का, कॉलम 3 में पार्ट 2 हो। तो इस तरीके से जो 50 शॉर्ट से अब ChatGPT हमें जनरेट करके देगा। तो मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ, जिनमें सबसे पहले कैटेगरी है सेविंग की, उसके बाद इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंस मोटिवेशन, वेल्थ बिल्डिंग, और फिर उसके बाद जो पार्ट 1 है होप और पार्ट 2 है कंप्लीशन। तो इस तरीके से जो 50 हमारे पास शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट है वो हमारे पास आ गई। अपने इनफेक्ट्स को मैनुअली भी चेक करना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमने कैनवा को ओपन करना है। तो मैं यहाँ से कैनवा को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से हमने किसी भी एक टेम्पलेट को पिक करना है, फिर उसे आगे कस्टमाइज करना है। यहाँ पे मैं YouTube शॉर्ट्स टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो YouTube शॉर्ट्स जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, अब ये सारे टेम्पलेट्स है जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले क्रिएट ब्लैंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड एक टेम्पलेट को हमने पिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे किसी भी टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ। लेट से मैं फाइनेंस को सर्च करता हूँ। अब इस टेम्पलेट में बैकएंड पे जो मनी वाला बैकग्राउंड है वो आ रहा है, तो हमें इस तरह का ही टेम्पलेट चाहिए। इस टेम्पलेट को हम जरा फिर से मैं इसे प्ले करता हूँ। ये वही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग वाली लुक दे रहे हैं। तो इस टेम्पलेट को हमने ड्रैग किया और इसे स्क्रीन के अंदर फिट किया। अच्छा, तो अब हमने एक टेक्स्ट एंटर करना है, और टेक्स्ट सबसे पहले हमारा क्या था, टॉपिक। तो मैं एड हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसे नाम देता हूँ टॉपिक, और यहाँ से मैं कोई भी इफेक्ट इसके लिए चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ, और बैकग्राउंड को लेट से हम इसे करते हैं ब्लैक, और इसे मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं पॉपिंस पे जाता हूँ और पॉपिंस बोल्ड पे। अच्छा, तो अब हमारे पास हेडिंग आ गई, यानी टॉपिक हमारी। अब हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 रह रहे हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसे कॉपी करूंगा, और मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे पार्ट 1, और बिल्कुल यहाँ पे मैं इसे अगेन एक दफा कॉपी करूंगा और इसे ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ये यहाँ पे हो गया पार्ट 2। ऑलराइट, सो हमारा टॉपिक के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा, अब हमारे शॉर्ट्स या रील्स का टेम्पलेट कुछ इस तरीके से होगा कि पहले पार्ट 1 शो होगा, उसके बाद पार्ट 2 शो होगा। तो अब हमने पार्ट 1 को उसकी टाइमिंग और फिर उसके बाद पार्ट 2 के लिए टाइमिंग शो करवानी है। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पार्ट 1 पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से हम इसकी लेंथ, लेट से हम जो पार्ट 1 है उसकी लेंथ कर देते हैं 2 सेकंड तक। तो पार्ट 2 की जो लेंथ है उसे मैंने 4 सेकंड तक कर लिया। पार्ट 1 हमारा 2 सेकंड्स का हो गया, पार्ट 2 हमारा 4 सेकंड्स का हो गया। अच्छा, अब मैं इस टेम्पलेट को जरा आपके सामने प्ले करता हूँ। तो टॉपिक हमारा पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2। तो अब मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने डेटा को कनेक्ट करना है। हम ChatGPT के पास आएंगे, अपना यहाँ से जो डेटा है, इस पूरे डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इस पूरे डेटा को हमने ChatGPT से उठाया और हम कैनवा की तरफ आ गए। अब कैनवा की तरफ जैसे हम आते हैं, आपने यहाँ पे बल्क क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो अब हमारा गोल क्या है कि हमने अपने पार्ट 1 को पार्ट 1 के साथ कनेक्ट करना है, पार्ट 2 को पार्ट 2 के साथ कनेक्ट करना है, और इसी तरह टॉपिक को भी टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हमारी जो बल्क क्रिएशन है वो साइमल्टेनियसली हो। तो मैं यहाँ पे एंटर डेटा मैनुअली के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अपने डेटा को पेस्ट करता हूँ। अब हमने सबसे पहले टॉपिक को कनेक्ट करना है, तो मैं टॉपिक के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, फिर कनेक्ट डेटा, और यहाँ से मैं टॉपिक को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं टॉपिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, टॉपिक के ऊपर ये ब्रैकेट्स आ गई, तो टॉपिक हमारा टॉपिक्स के साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरह मैं इस प्रोसेस को पार्ट 1 के लिए रिपीट करूंगा। राइट क्लिक, कनेक्ट डेटा, और यहाँ से पार्ट 1 को मैं सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह पार्ट 2 के लिए राइट क्लिक, कनेक्ट डेटा, और इसी तरीके से पार्ट 2 को भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं इस पार्ट 2 को ड्रैग करके पार्ट 1 के ऊपर रख लेता हूँ, ताकि इनकी लोकेशन सेम हो जाए, और मैं यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारे लिए एक ही साथ 50 की 50 शॉर्ट्स रेडी हो जाएगी। आप इन सारी शॉर्ट्स को बारी बारी चेक कर सकते हैं। इनकी लेंथ को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपने इन्हें डाउनलोड किस तरीके से करना है, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपने शेयर पे क्लिक करना है, और डाउनलोड पेजेस से सेपरेट फाइल पे क्लिक करना है। इसके साथ ही डाउनलोड पे क्लिक करना है, और आपके लिए जो आपकी शॉर्ट्स है वो रेडी हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सिर्फ इन शॉर्ट्स के थ्रू ज्यादा नहीं कमा सकते। इन शॉर्ट्स को मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इन शॉर्ट्स को आप यूज करिए अपने यूट्यूब चैनल्स को या अपनी सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए। यूट्यूब चैनल से अगर आपने कमाना है तो आपको लॉन्ग वीडियोस पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा
चाहूंगा कि आप हफ्ते की एटलीस्ट 1 से 2 लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करें और फिर आप इन शॉर्ट्स को यूज करें, एक तो अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए यानी उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, और दूसरा अपनी लॉन्ग वीडियोस पे ट्रैफिक लाने के लिए। ट्रैफिक आप कैसे ला सकते हैं? जैसे आप अपनी एक शॉर्ट पोस्ट करते हैं उसमें अपनी लॉन्ग वीडियो का लिंक दें। अब लोग आएंगे आपकी शॉर्ट्स को देखेंगे, जब वो उस लॉन्ग वीडियो की लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी लॉन्ग वीडियो के पास भी ट्रैफिक आएगी। तो इन शॉर्ट्स को आपने सिर्फ यूज करना है अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए और अपनी लॉन्ग वीडियोस पे ट्रैफिक लाने के लिए। तो इस तरीके से आप एआई को यूज करते हुए अपने लिए अनलिमिटेड फाइनेंस की शॉर्ट्स और रील्स को जनरेट कर सकते हैं और इनकी मदद से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। अब आपने कम से कम 3 महीने, अगर आप एक फ्रेश चैनल पे काम कर रहे हो तो 3 महीने आपने उसे देने हैं और डेली दिन की 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड करनी है। अपने चैनल के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपने हफ्ते में कम से कम 1 लॉन्ग वीडियो पोस्ट करनी है। अब इससे होगा क्या? आपकी शॉर्ट्स के जरिए एक तो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और दूसरा आपकी शॉर्ट्स के जरिए आपकी ट्रैफिक आएगी आपकी लॉन्ग वीडियो के लिए और आपका आरपीएम भी बढ़ेगा। तो एक विन विन वाली सिचुएशन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।